शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। एपिसोड 6 एंड 7। टोक्यो हमें गोल्ड धातु की ओरिजिन स्टोरी बता रही थी कि साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया में मौजूद सारा गोल्ड एस्ट्रॉइड्स ने स्पेस से धरती पर लाया था और आज उसी गोल्ड को लेकर दुनिया में खून खराबा चला है। एक बात अच्छी है कि टोक्यो के कैरेक्टर को मारने के बाद भी शो ने नरेटर की आवाज चेंज नहीं की। प्रोफेसर टोक्यो की मौत के सदमे से खुद को बाहर निकालने वॉशरूम में लॉक हो गए ताकि कोई उसे इस कंडीशन में ना देख पाए। सगास्टा ने कर्नल तमायो को फोन लगाकर गुड और बैड न्यूज दी कि इन्होंने टोक्यो को मार गिराया, बट इस लड़ाई में गांडिया और बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। यह सुनते ही तमायो ने सगास्टा को वापस लौटने को कहा, बट वो इस मिशन को पूरा किए बिना कहीं नहीं जाने वाला। सगास्टा ने उसकी एक सोल्जर से टैग लेकर उसे मरे हुए सोल्जर्स के टैग में ऐड कर दिया और उस सोल्जर्स को एक सीक्रेट मिशन पर भेज दिया। प्रोफेसर के ग्रीफ का फायदा उठाकर सियारा वहां से भागने में कामयाब हो गई। जाने से पहले सियारा ने प्रोफेसर की बंदूक खाली कर दी। बेंजामिन को वहां का इंचार्ज बनाकर प्रोफेसर और मार्शियल सियारा के पीछे चले गए। यानी प्रोफेसर की टीम अब 3 हिस्सों में बढ़ गई। बेंजामिन स्टॉर्म वाटर टैंक पर नजर रखेगा, प्रोफेसर और मार्शियल सियारा के पीछे चले गए और पलेर्मो की टीम बैंक से सोना ट्रांसपोर्ट करने के काम में लग गई। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बर्लिन बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट में लगने वाले सुपर पावर पंप को चुराने नॉर्वे चला गया। यहीं पर बर्लिन पहली बार बोगोटा से मिला था। बर्लिन बड़ी आसानी से प्लांट के इंचार्ज को फंसाकर पंप चुराने में कामयाब हो गया। सगास्टा एक जख्मी सोल्जर को बचाने पलेर्मो और लिस्बन के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया, बट रियो को उन सोल्जर के साथ कोई निगोशिएशन नहीं करना था। खून का बदला खून। लिस्बन ने फौरन रियो को पकड़कर उसे याद दिलाया कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह रियो है। इसी को बचाने के चक्कर में ये सारे उनकी खुशहाल जिंदगी छोड़कर वापस इधर आ गए। अच्छा होगा ये अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखे। सियारा जिस गाड़ी में बैठकर भागी थी वो कार प्रोफेसर और मार्शियल के कार से लिंक्ड थी। प्रोफेसर ने सियारा को बताया कि वो इनसे बचकर नहीं भाग सकती, भाग भी गई तो जाएगी कहां। कर्नल साहब के रिवेलेशन के बाद पुलिस सियारा को भी ढूंढ रही थी। मार्शियल ने सामने से आकर सियारा को रोकने की कोशिश की, पर उसके भोलेपन का फायदा उठाकर सियारा उसके कार के टायर पंक्चर करके भाग गई। प्रोफेसर सियारा की गाड़ी को ट्रैक करते हुए इस बान में घुस गए। सियारा सामने बंदूक लेकर खड़ी थी। सियारा ने प्रोफेसर से उगलवाया कि उसे अपनी टीम की कुछ नहीं पड़ी, ये सब तो बस एक बहाना है ताकि प्रोफेसर बड़ी बड़ी चोरियां करके उसके पर्सनल शौक पूरे कर सके। प्रोफेसर सियारा के पैर पर गोली मारने वाला था, पर तभी उन्हें पता चला कि सियारा ने पहले ही उनकी बंदूक खाली कर दी। सगास्टा पलेर्मो का कैदी बनने के लिए तैयार हो गया, बट बदले में इसके साथी का इलाज करने इन्हें सर्जन्स को अंदर आने देना होगा। डील फाइनल होते ही कर्नल ने 2 सर्जन्स को अंदर भिजवा दिया। इन्हीं सर्जन से प्रोफेसर की गैंग हेलसिंकी का इलाज भी करवाएगी, जिसे हाल ही में मोनिका ने टोक्यो की मौत के बारे में बताया था। तमायो सोल्जर्स की मौत का फायदा उठाकर दुनिया को प्रोफेसर की गैंग की सच्चाई दिखाना चाहता था कि देखो ये लोग तो क्रिमिनल्स हैं, बट उससे पहले लिस्बन ने वीडियो रिलीज कर दिया। लाइव स्ट्रीम में लिस्बन ने सबको बताया कि बैंक में चली लड़ाई में 6 सोल्जर्स और टोक्यो मारी गई। टोक्यो यहाँ पर प्यार के लिए लड़ने आई थी और वो आखिरी दम तक लड़ती रही। रियो ने बाहर खड़े लोगों को वापस घर जाने की रिक्वेस्ट की, बट लिस्बन का इमोशनल वीडियो देखने के बाद वहां से कोई जाने को तैयार नहीं था। टमायो ये देखकर काफी गुस्सा था कि लिस्बन झूठे इमोशंस दिखाकर पब्लिक को फंसा रही है, बट एंजल को लगता है कि लिस्बन के इमोशंस एकदम सच्चे हैं। डेनवर ने भावनाओं में बहकर मनीला को किस कर लिया, बट जल्दी ये दोनों समझ गए कि ये गलत है। बाद में मोनिका ने डेनवर को बताया कि आर्टुरो जिंदा बच गया, बट इसे अपनी आगे की जिंदगी डेनवर के साथ बितानी है। यह सुनते ही डेनवर फिर से भावनाओं में बह गया। एंड देन दे डू इट। इस भाई का अलग ही हाइस्ट चला है। सियारा ने प्रोफेसर को बांधकर एक गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया और कर्नल टमायो के घर चली गई। टमायो ने घर जाकर देखा कि अंदर सियारा ने उसकी बीवी को बंदी बनाकर रखा था। सियारा ने टमायो को बताया कि वो उसकी बीवी को छोड़ देगी और प्रोफेसर को भी उसके हवाले कर देगी। बदले में टमायो को सियारा पर लगाए सारे इल्जाम पीछे लेकर रिजाइन करना होगा, पर टमायो ने अंदर आने से पहले सिक्योरिटी सिस्टम का इमरजेंसी बटन दबा दिया था। पुलिस किसी भी वक्त वहां आती होगी। यह सुनते ही सियारा उसकी बच्ची को लेकर वहां से भाग निकली। बाहर प्रोफेसर गाड़ी की डिक्की से आजाद हो गए। प्रोफेसर ने देखा कि सियारा उसे कर्नल टमायो के घर लेकर आई है। तभी वहां पर ढेर सारी पुलिस की गाड़ी आ गई। प्रोफेसर बिल्डिंग के अंदर चला गया, वहीं पर उसकी मुलाकात सियारा से हुई। फिर ये दोनों पुलिस से बचने एक अपार्टमेंट में घुस गए। टमायो ने उसकी टीम को आसपास के चप्पे चप्पे को छानने का हुक्म दिया। प्रोफेसर और सियारा बच्चे को लेकर किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, बट बाहर इतनी पुलिस थी कि उन्हें फिर से एक नई बिल्डिंग में घुसना पड़ा।
मार्सियल ने गैंग को कांटेक्ट करके बताया कि इनके जीनियस प्रोफेसर फिर से किडनैप हो गए। प्रोफेसर और सियारा एक खाली फ्लैट में घुस गए जहां के ओनर्स बिल्ली को घर पर छोड़कर वेकेशन मनाने गए थे। पुलिस से बचने ये दोनों बच्चे को लेकर सोफा के अंदर छुप गए। एकदम लास्ट मोमेंट पर बच्चे की रोने की आवाज से ये दोनों पकड़े जाने वाले थे, पर बाद में पुलिस को लगा कि शायद वो आवाज बिल्ली की थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि प्रोफेसर बर्लिन के सोना पिघलाकर पंप करने के प्लान से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके हिसाब से इस काम में बहुत सारे रिस्क और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पर फिर पलेर्मो ने प्रोफेसर के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ये लोग सोने की छोटी छोटी गोलियां बनाकर जायंट पंप की मदद से पिघलाया हुआ सोना ड्रेनेज सिस्टम से स्टॉर्म वाटर टैंक पहुंचाएंगे। प्रोफेसर को भी इस प्लान में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर के दूसरी बार गायब होते ही उसकी गैंग फुल पैनिक मोड में चली गई। पलेर्मो ने इन्हें बताया कि इन्हें किसी भी हालत में सोने को बाहर निकालना होगा। तभी लिस्बन को क्लिक हुआ कि ये आराम से समय रहते इस काम को अंजाम दे सकते हैं। प्रोफेसर गायब हुए तो क्या हुआ? पुलिस को अभी तक स्टॉर्म वाटर टैंक के बारे में कुछ नहीं पता। बाहर उस लोकेशन के बारे में बस दो लोग जानते थे, एक प्रोफेसर और दूसरी सियारा। प्रोफेसर पुलिस को खुद से होकर वो लोकेशन नहीं बताने वाले, और सियारा स्टॉर्म वाटर टैंक की इंफॉर्मेशन को अपना नाम क्लियर करने के लिए यूज करेगी। अगर गवर्नमेंट ने सियारे की बात मान भी ली तब भी वो सब होने घंटों लग जाएंगे। इतने टाइम में ये लोग बड़े आराम से सोना बैंक से टैंक पहुंचा देंगे। ये सुनते ही पलेर्मो के साथ साथ बाकी सबका जोश भी वापस आ गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। थोड़े मिसकैलकुलेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बाद इनका प्लान काम कर गया। ये लोग ड्रेनेज सिस्टम से ढेर सारे सोने की गोलियां स्टॉर्म वाटर टैंक भेजने लगे। यहाँ बेंजामिन की गैंग सोने को पिघलाकर बड़े बड़े इंगट्स में बदलने लगे। उधर प्रोफेसर और सियारा साथ मिलकर घर घर खेल रहे थे। प्रोफेसर ने सियारा के लिए ऑमलेट बनाया और फिर ये दोनों बैठकर टीवी देखने लगे। सियारा ने प्रोफेसर के सामने कन्फेस किया कि उसने अपने पति की मौत के दर्द को भगाने सारा फोकस प्रोफेसर पर लगा दिया था, पर उस चक्कर में इसने अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद कर दी। प्रोफेसर ने सियारा से वादा किया कि वह हाल ही में अपनी टीम के 2 बेस्ट मेंबर को खो चुका है। ये सियारा के साथ कुछ बुरा होने नहीं देने वाला। सियारा की बेटी प्रिजन केयर सेंटर में नहीं पलने बढ़ने वाली। सियारा ने प्रोफेसर से मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो ये भी प्रोफेसर को अरेस्ट नहीं करेगी। फिर ये दोनों पति पत्नी की तरह कंधे पर सर रखकर टीवी देखने लगे। भाई चल क्या रहा है? हेलसिंकी ने सर्जन्स को बताया कि वो उसे बिना बेहोश किए ही सर्जरी को आगे बढ़ाएं। हेलसिंकी को अब किसी पर भरोसा नहीं। यहीं पर बातों बातों ने मनीला ने मोनिका को बताया कि उसने कुछ देर पहले डेनवर को किस किया था, बट डोंट वरी, वो बस गर्मा गर्मी के माहौल में गलती हो गई। मनीला अच्छे से जानती है कि उसके और डेनवर के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। यह सुनते ही मोनिका का स्ट्रेस लेवल फिर से बढ़ने लगा और उसने डॉक्टर के पास जाकर स्ट्रेस रिलीफ की दवाई ले ली। नीचे डेनवर भी उस किस वाले इंसिडेंट को लेकर काफी गिल्टी फील कर रहा था। पलेर्मो और बाकी इस बंदे की फालतू में लिस्बन के साथ सेटिंग लगाने में बिजी थे। अरे मार देगा प्रोफेसर। जब ये सब चला था तब सगास्टा की टीम मेंबर एयर डेक में छुपी सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रही थी। एंजल बाहर से इसे डायरेक्शन दे रहा था, बट इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्रोफेसर को उस घर के अंदर एक पुराना फोन मिल गया। इसने फौरन वाईफाई सिग्नल को हैक करके बेंजामिन को कॉल लगाया और यहाँ से भागने का प्लान बनाया। प्रोफेसर के कहने के मुताबिक बेंजामिन के आदमी गार्बेज ट्रक को हाईजैक करके यहाँ ले आए। प्रोफेसर और सियारा कचरे के डब्बों में बैठकर बाहर आ गए और पुलिस की नाक के नीचे से गार्बेज ट्रक में घुसकर भाग गए। ये वाकई में बढ़िया था गुरु। स्टॉर्म वाटर टैंक लौटकर प्रोफेसर ने देखा कि उसकी टीम ने इधर सोने की फैक्ट्री बना ली है। इतना सारा सोना देखकर सियारा भी खुशी के मारे पागल हो गई। इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 8 और 9 फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बर्लिन की बीवी टाटियाना को उससे ब्रेकअप करना था। बर्लिन को लगा था कि टाटियाना ने शायद ये डिसीजन उसकी बीमारी को लेकर लिया होगा। बर्लिन ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बट टाटियाना ऑलरेडी अपना डिसीजन फाइनल कर चुकी थी। बर्लिन ने इसे बैंक ऑफ स्पेन को लूटने जैसे बड़े बड़े सपने दिखाकर शादी की थी और अब ये उसके साथ मैड्रिड में छोटी मोटी चोरियां कर रहा था। टाटियाना को बर्लिन से डिवोर्स चाहिए। इतना बोलकर टाटियाना वहां से चली गई। बर्लिन को पूरा यकीन था कि टाटियाना के इस फैसले के पीछे जरूर कोई दूसरा बंदा होगा, इसीलिए बर्लिन टाटियाना का पीछा करते हुए इस होटल पहुंच गया, जहां बर्लिन ने देखा कि टाटियाना का उसके बेटे राफेल के साथ अफेयर चल रहा है। आउच। बर्लिन गुस्से में अंदर जाकर राफेल से मिला। राफेल ने इसे बताया कि इनके रिलेशनशिप को बस 3 ही हफ्ते हुए हैं, बट वो टाटियाना से एकदम सच्चा प्यार करता है और टाटियाना को भी राफेल से ट्रू लव है। बर्लिन का दिल, भरोसा, रिश्ता सब टूट गया, बट इसके बावजूद भी बर्लिन को राफेल पर बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ,
इसने साबित कर दिया कि यह वाकई में बर्लिन का बेटा है। बर्लिन ने दिल पर पत्थर रखकर राफेल और टाटियाना को बेस्ट विशेष दिए और उनके जाने के बाद होटल में तोड़फोड़ मचाकर अरेस्ट हो गया। बर्लिन इधर लाइफ में पहली बार जेल गया था। हमें अभी तक लग रहा था कि शायद शो के क्रिएटर्स बर्लिन के फ्लैशबैक्स फैंस को बस खुश करने के लिए दिखा रहे थे, बट ना, आगे इन्हीं फ्लैशबैक सीन को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। प्रोफेसर की गैंग ने सक्सेसफुली सारा गोल्ड बैंक से स्टॉर्म वाटर टैंक पहुंचा दिया, बट टमायो की टीम ने अंदर से आ रहे वाटर पंप की आवाज सुन ली। टमायो समझ गया कि शायद प्रोफेसर की टीम ड्रेनेज सिस्टम के जरिए गोल्ड को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। डेनवर ने मोनिका के सामने कन्फेस कर दिया कि उसने मनीला को किस किया था, और जब ये दोनों इंडोनेशिया में हैप्पी लाइफ बिता रहे थे तब भी डेनवर मोनिका से झूठ बोलकर बाहर पार्टी करने जाता था। डेनवर अब उनकी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मनीला के साथ ज्यादा खुश रहेगा। मोनिका को ऑलरेडी स्ट्रेस से सर फटा जा रहा था और डेनवर ने आकर उसमें और आग डाल दी। मोनिका ने बिना कुछ रिएक्शन दिए डेनवर को वहां से जाने को कहा ताकि वो अकेली आराम कर सके। डेनवर के जाते ही मोनिका को फिर से हेलुसिनेशंस आने लगे, टोक्यो की आवाजें सुनाई देने लगी। उसी वक्त सगास्टा की टीम मेंबर आर्टिचे अपनी मरम पट्टी करने डंप वेटर से ऊपर जा रही थी। मोनिका को लगा कि वो आवाजें भी शायद उसके वहम का हिस्सा होंगी, बट आवाजों के बढ़ता देख मोनिका ने रूम में गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये ऑलमोस्ट डेनवर को मारने ही वाली थी। मोनिका की कंडीशन को देखकर डेनवर उसे शांत करने बैंक के वाउल्ट ले गया। थोड़ा दिमाग शांत होने के बाद मोनिका ने डेनवर के लिए डांस किया, स्ट्रिपटीज, एंड देन दे अगेन डू इट। आग लगे बस्ती में डेनवर भाई अपनी मस्ती में। टमायो की टीम ड्रेनेज वाटर लाइन को ट्रेस करने लग गई। वैसे तो 90 टन गोल्ड को पानी के जरिए बाहर निकालना इम्पॉसिबल काम था, बट ये जानते हैं कि प्रोफेसर की गैंग कुछ भी कर सकती है। सारे लोकेशंस को एक के बाद एक चेक करने के बाद टमायो की टीम ड्रेनेज वाटर की आखिरी लोकेशन पर पहुंच गई, स्टॉर्म वाटर टैंक। यहाँ पुलिस और आर्मी को आता देख बेंजामिन और मार्शियल उनसे लड़ने की तैयारी में लगे, बट प्रोफेसर ने सबको सरेंडर करने के लिए कहा, इनसे लड़के कोई फायदा नहीं, प्रोफेसर को फालतू में खून खराबा नहीं करना। प्रोफेसर की बात सुनकर सबने पुलिस के आगे सरेंडर कर लिया। फिर पुलिस ने सबके हाथ बांधकर उन्हें वैन्स में बंद किया। प्रोफेसर को शुरू से ही पता था कि ये चोरी बहुत रिस्की है, बट बर्लिन को सब कुछ खोने के बाद मरने से पहले कोई हाई स्टेक चोरी करनी थी, इसीलिए अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने प्रोफेसर इस हाइस्ट के लिए मान गया था। इन्हें वैन में बैठे 15-20 मिनट से ऊपर हो रहे थे। प्रोफेसर ये सोचकर परेशान थे कि ये अभी तक स्टॉर्म वाटर टैंक में क्या कर रहे हैं, पुलिस इन्हें आगे क्यों नहीं ले गई। फिर प्रोफेसर को पलेर्मो की बताई बात याद आई कि अगर पुलिस को ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता चल भी जाए तब भी वो सोने तक नहीं पहुंच पाएंगे। सोने को पंप करके स्टॉर्म वाटर टैंक तक पहुंचाना तो बड़ा आसान काम है, इसे तो कोई भी ट्रैक कर लेगा। याद है ना, बर्लिन ने ऑयल प्लेटफॉर्म पे लगने वाला हाई वॉट इंडस्ट्रियल पंप चुराया था। इसी पंप की एक्स्ट्रा पावर को यूज करके ये लोग सोने को मेन स्टॉर्म वाटर टैंक से 17 किलोमीटर और ऊपर पंप करेंगे। पुलिस टैंक को खाली देखकर वापस चली जाएगी, वो आगे की लाइन नहीं चेक करने वाले। फिर हमने देखा कि पलेर्मो का प्लान एकदम परफेक्ट था। टमायो की टीम खाली स्टॉर्म वाटर टैंक को देखकर ऑलरेडी वापस लौट चुकी थी, तो भाई प्रोफेसर की टीम को किसने पकड़ के रखा है। वैन से बाहर आकर प्रोफेसर ने देखा कि कोई उन्हें चूना लगाकर सारा गोल्ड चुरा ले गया। राफेल और टाटियाना पुलिस का भेस लेकर सारा सोना उड़ा ले गए। आवर प्लेयर गॉट प्लेड। कहा था ना, वो फ्लैशबैक सीन्स बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। प्रोफेसर ने लिस्बन और पलेर्मो को कॉल करके बताया कि कोई उन्हीं का गेम उनसे खेलकर सारा सोना चुरा ले गया। पलेर्मो को लगता है कि इस काम के पीछे जरूर कोई अंदर का आदमी होगा, नहीं तो उन्हें एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में कैसे पता चलता। प्रोफेसर गुस्से में हथियारों से लैस टीम लेकर चोरों के पीछे चला गया। लकीली कार्स के साथ साथ इनके ट्रक्स भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड थे। प्रोफेसर की टीम ने उन ट्रक्स को ट्रैक करते हुए ढूंढ लिया, बट चोर ऑलरेडी सारा सोना खाली करके यहाँ से भाग चुके थे। ये सुनते ही पलेर्मो समझ गया कि इसके पीछे जरूर बर्लिन की एक्स वाइफ टाटियाना का हाथ होगा। इतनी बारीकी से प्लान के बारे में बस 3 ही लोग जानते थे, प्रोफेसर, पलेर्मो और बर्लिन। शायद बर्लिन ने प्यार में अंधा होकर टाटियाना को प्लान की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, बट प्रोफेसर ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि बर्लिन प्यार के लिए उसकी टीम मेंबर्स की जान को खतरे में डाल देगा। तभी लिस्बन ने प्रोफेसर को याद दिलाया कि प्रोफेसर खुद भी बिल्कुल ऐसा ही कर चुके हैं। जब आप दुनिया के सारे टेंशन्स भुलाकर अपने पार्टनर के साथ लेटे होते हो तब अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रोफेसर ने भी बिस्तर में पड़े पड़े लिस्बन को इनका सारा प्लान बता दिया था। टाटियाना की गैंग शुरू से ही इनके सारे मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए थी, उन्हें बस सही मौके का वेट करके अंदर जाना था। यह सुनते ही प्रोफेसर फुल ऑन शर्लॉक मोड में चले गए। प्रोफेसर ने इमेजिन किया कि टाटियाना की गैंग ने कैसे सोने को यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया होगा।
आसपास के माहौल और मशीनरी को देखकर प्रोफेसर समझ गए कि वो लोग जरूर सोने को डंप ट्रक्स में डालकर ले गए होंगे। ट्रक्स में सोना भरकर उस पर मिट्टी डाल दो। प्रोफेसर ने फौरन रियो को कॉल करके उसे सीसीटीवी कैमरास हैक करने को कहा। भाई फाइनली रियो के हैकिंग स्किल्स काम आ गए, नहीं तो फालतू में दुखियारा लवर बॉय बनकर पड़ा हुआ था। प्रोफेसर ने सबसे वादा किया कि वो सारे सोने को रिकवर कर लेंगे, बट इस बार प्रोफेसर की टीम को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। फ्लैशबैक टाइम। प्रोफेसर उसकी टीम पर चिल्ला रहे थे कि इन्हें ऐसे सिचुएशन में ब्रेक्स नहीं लेने चाहिए। अगर ये ब्रेक्स लेकर अपना गार्ड डाउन करेंगे तो इनका अपोनेंट इसी मौके का फायदा उठाकर उन्हें हरा देगा। बट बाद में तंग आकर प्रोफेसर ने भी ब्रेक ले लिया और सारे मिलकर डांस करने लग गए। प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर का ये डर अब कुछ ही पलों में सच होने वाला था। सोना चोरी होते ही प्रोफेसर की टीम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। इनके इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर आर्टीची ने सगास्टा के ट्रोजन हॉर्स मिशन को सक्सेसफुल बना दिया। सगास्टा ने इसे कड़े ऑर्डर्स दिए थे कि बिना किसी की नजरों में आए ये पहले रॉबर्ट्स के लगाए एक्सप्लोजिव्स को डिसेबल करेगी और बाद में टमायो को कांटेक्ट करके आर्मी के अंदर आने में मदद करेगी। पलेर्मो और लिस्बन जानते थे कि इनके सही सलामत बैंक से बाहर निकलने के लिए सोने का मिलना बहुत जरूरी है। रियो को भी ट्रैफिक कैमरास से कुछ नहीं मिला। ये प्रेशर अब किसी से हैंडल नहीं हो रहा। लिस्बन को लगता है कि प्रोफेसर ने गुड बॉय बनने के चक्कर में अपने सारे टीम मेंबर्स की जान खतरे में डाल दी। अगर वो मार्शियल को सरेंडर करने नहीं बोलते तो अभी टाटियाना इनके कब्जे में होती। ये सुनते ही प्रोफेसर को क्लिक हुआ कि वेट अ मिनट, लिस्बन बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रोफेसर कभी वायलेंस यूज नहीं करेंगे। व्हाट इफ चोरों को भी प्रोफेसर के इस बिहेवियर के बारे में पता हो? वो लोग प्रोफेसर के हर स्टेप को अच्छे से जानते हैं, यानी उन्हें यह भी पता होगा कि प्रोफेसर खाली ट्रक्स को देखने के बाद हाईवे के सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। प्रोफेसर ने फौरन रियो को कांटेक्ट करके सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखने के लिए कहा। लिस्बन ने नोटिस किया कि सीसीटीवी पर हाईवे की पुरानी फुटेज चल रही थी, यानी टाटियाना अकेली काम नहीं कर रही। उसका हैकर बॉयफ्रेंड यानी राफेल भी इस चोरी में उसके साथ होगा। टाटियाना और राफेल ऑलरेडी प्रोफेसर से एक कदम आगे चल रहे थे, बट अब प्रोफेसर इनसे आगे निकल गए। प्रोफेसर ने डिड्यूस किया कि वो लोग इतना सारा सोना नेशनल हाईवे से मैड्रिड के बाहर नहीं ले जा सकते, यानी जरूर वो उस सोने को कहीं पर गाड़ने की प्लानिंग कर रहे होंगे। प्रोफेसर एकदम ठीक सोच रहे थे। टाटियाना और राफेल ने सोने को जमीन में गाड़कर उसके ऊपर मस्त घर और आंगन बना दिया। प्रोफेसर ने सबको बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सोने की चोरी की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे रिएक्ट करो जैसे कुछ नहीं हुआ। डेनवर के दिमाग में मोनिका को लेकर जो कुछ भी डाउट्स थे सब क्लियर हो गए। इसे अपनी सारी जिंदगी मोनिका के साथ ही बितानी थी। तभी लिस्बन ने आकर इन्हें चोरी के बारे में बताया। आर्टीचे सारे एक्सप्लोजिव्स को डिसार्म करके सगास्टा के ऑर्डर्स का वेट कर रही थी। टमायो के भेजे वो 2 सर्जन्स भी सोल्जर्स हैं। सगास्टा से ऑर्डर मिलते ही ये सारे मिशन के अगले स्टेप को शुरू कर देंगे। इससे पहले कि सगास्टा कोई ऑर्डर दे पाए, वहां पर पलेर्मो आ गया। पलेर्मो ने हेलसिंकी को बताया कि किसी ने प्रोफेसर को चूना लगाकर सारा गोल्ड चुरा लिया। अगर गोल्ड नहीं मिला तो शायद इनका यहां से आजाद बाहर निकलना पॉसिबल नहीं। लेकिन हेलसिंकी को पलेर्मो पर पूरा भरोसा था कि वो उसे सही सलामत बाहर निकाल देगा। पलेर्मो का ध्यान भटकाने सगास्टा के जख्मी टीम मेंबर ने नाटक करना शुरू कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर सगास्टा ने आर्टीचे को इशारा करके मिशन आगे बढ़ाने को कहा। सगास्टा से ऑर्डर मिलते ही टमायो की आर्मी बैंक के अंदर घुस आई और एक एक करके सारी गैंग को पकड़ लिया। टमायो ने बैंक के अंदर जाकर लिस्बन के रेडियो से प्रोफेसर को कांटेक्ट किया। प्रोफेसर का खेल अब खत्म हुआ। अपनी टीम को हारता देख प्रोफेसर भी सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अगर उसकी टीम अरेस्ट होगी तो प्रोफेसर भी अरेस्ट होंगे। प्रोफेसर ने टमायो को बताया कि वो 15-20 मिनट में वहां पहुंच रहा है, फिर साथ मिलकर मीडिया के सामने फोटो खिंचवाएंगे। फिर प्रोफेसर ने सियारा को बताया कि पकड़े जाना भी उसके प्लान का हिस्सा है। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार उसकी गैंग बैंक से बाहर आ गई फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। प्रोफेसर टमायो का टाइम वेस्ट करने बैंक जा रहा था ताकि उस समय में सियारा बेंजामिन के साथ मिलकर चुराए हुए गोल्ड को ढूंढ सके। यह सुनते ही सियारा जोर जोर से हंसने लग गई। तो भाई अब प्रोफेसर और उसकी सारी टीम की जान सियारा के हाथ में है। कहां से कहां आ गई है। बट तभी प्रोफेसर ने उसे याद दिलाया कि जब पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस प्रोफेसर को नहीं ढूंढ पाई, तब सियारा ने 9 मंथ्स प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसे ढूंढ लिया था, वो भी अकेले, विदाउट एनी बैकअप। प्रोफेसर की गोल गोल बातें यहां भी काम कर गई। इसका जादू सियारा पर भी चल गया और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी सियारा के पास दूसरा ऑप्शन ही क्या है। अगर गोल्ड नहीं मिला तो प्रोफेसर के साथ साथ सियारा भी अंदर जाएगी। पूरी तरह से चेकमेट। सियारा मान गई। जाने से पहले प्रोफेसर ने सियारा के कान में कुछ बोलकर उसे एक चिट्ठी थमा दी। टमायो ने देखा कि प्रोफेसर की गैंग ने स्पेन का सारा नेशनल ट्रेजर चुरा लिया।
अगर सोना नहीं मिला तो पूरे देश के लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर प्रोफेसर एक फैन की विंटेज गाड़ी लेकर बैंक चले गए। एकदम गूज बम्स वाला मोमेंट। सारी पब्लिक प्रोफेसर का नाम लिए चिल्ला रही थी और प्रोफेसर आर्मी के बीच से चलते हुए बैंक के अंदर घुस गए। यहां होता है एपिसोड 9 खत्म। एपिसोड 10 द सीरीज फिनाले। प्रोफेसर को अंदर आता देख उसके सारे टीम मेंबर्स निराश हो गए। इन सब ने अब पूरी तरह से हार मान ली। इनके जख्मों पर और नमक छिड़कने हरमायोनी ने प्रोफेसर को एक एक टीम मेंबर्स के पास घसीटते हुए उनकी सजा सुनाई, सबको ये जताने कि देखो ये है तुम्हारा टीम लीडर और उसी की वजह से तुम अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताने वाले हो। प्रोफेसर की गैंग को इमोशनली टॉर्चर करने के बाद हरमायोनी ने सबके साथ माइंड गेम खेला। जो भी इसे गोल्ड की लोकेशन बताएगा, स्पेन की गवर्नमेंट उसे ढेर सारा पैसा और नई जिंदगी दे देगी। इस ऑफर को सुनते ही मानो आधे टीम मेंबर्स के दिमाग में सेकंड थॉट्स आने लगे। फिर हमने देखा कि प्रोफेसर ने बैंक ऑफ स्पेन को लूटने की प्लानिंग पहली हाइस्ट के बाद से ही शुरू की थी। प्रोफेसर बर्लिन को खोने के गम से बाहर नहीं आ पा रहा था, तो उसे बर्लिन की याद में सेकंड हाइस्ट करनी थी। तमायो पर गवर्नमेंट का प्रेशर डालने प्रोफेसर के पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट ने पलेर्मो का वीडियो रिलीज कर दिया, जिसमें पलेर्मो सारी दुनिया को बैंक ऑफ स्पेन से गोल्ड चुराने का ट्यूटोरियल दे रहा था। वीडियो के वायरल होते ही सारी दुनिया जान गई कि प्रोफेसर की टीम ने वाकई में गोल्ड चुरा लिया। बस फिर क्या था, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट आने लगी और ऑफिशियल्स ने प्रिडिक्ट किया कि अगर जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो सारे स्पेन में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। हरमायोनी ने बैंक में जाकर प्रोफेसर की गैंग को बताया कि इनका यह प्लान काम नहीं करने वाला। स्पेन को ऑलरेडी यूरोपियन बैंक से सपोर्ट मिल गया था। डेनवर को शुरू से ही पता था कि प्रोफेसर का यह प्लान काम नहीं करने वाला। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसे प्लान बनाकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर ने ओवर कॉन्फिडेंस में इस बार निहायत ही गलत दाव खेल दिया। डेनवर के इस रिएक्शन को देखकर हरमायोनी समझ गया कि थोड़ा प्रेशर डालने पर ये भाई साहब सारे सीक्रेट्स उगल देंगे। हरमायोनी ने प्रोफेसर और लिस्बन को बाकी गैंग मेंबर से अलग कर दिया। ये अब एक एक करके सबसे पूछताछ करेंगे। अगर काम की इंफॉर्मेशन दी तो आजादी, अगर नहीं तो बैंक के बाहर ले जाकर सीधा जेल। दूसरी तरफ सियारा और बेंजामिन को क्लिक हुआ कि टाटियाना ने सोना जरूर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर छुपाया होगा, ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हाइस्ट के दौरान खरीदी गई थी। वो सब चेक करने सियारा की टीम को लोकल लैंड रजिस्ट्री जाना होगा। हरमायोनी डेनवर से पूछताछ करने उसे अलग रूम में ले गया। अगर डेनवर ने इनकी मदद की तो गवर्नमेंट उसकी लाइफ सेट कर देगी। अनफॉर्चुनेटली डेनवर को भी गोल्ड की लोकेशन नहीं पता, बट हरमायोनी ने देख लिया था कि लिस्बन इसे मुंह बंद रखने को कह रही थी, यानी वो गोल्ड की चोरी वाली बात। हरमायोनी ने डेनवर को ऑफर दिया कि इस पेज पर कोई भी काम की इंफॉर्मेशन लिखने से डेनवर को नई जिंदगी मिल जाएगी। पेन लेकर थोड़ा सोच विचार करने के बाद डेनवर ने इनकार कर दिया और एक वफादार गैंग मेंबर की तरह हथकड़ियां पहनकर बैंक से बाहर चला गया। ये देखकर सबकी जान में जान आई। बाहर खड़े लोगों ने डेनवर का तालियों से स्वागत किया। हाइस्ट के 5 साल पहले प्रोफेसर बर्लिन और राफेल के साथ बैठा चोरी की प्लानिंग कर रहा था। राफेल ये सोचकर परेशान था कि प्रोफेसर जैसा होनहार इंसान ये चोरी के लाइन में कैसे आ गया। बर्लिन का वो समझ सकता है, बट प्रोफेसर इतने रिस्क क्यों उठा रहा है। फिर बर्लिन ने राफेल को समझाया कि चोरी करना इनके फैमिली का ट्रेडिशन है, जिसकी शुरुआत राफेल के दादाजी ने की थी। जैसे लॉयर्स की फैमिली, डॉक्टर्स की फैमिली, वैसे ही रॉबर्स की फैमिली ट्रेडिशन। बट इस सब की असली शुरुआत बर्लिन और प्रोफेसर के पापा की मौत के बाद हुई। इनके पापा बैंक को लूटते वक्त मारे गए। जब वो खबर रेडियो पर आई थी तब छोटा बर्लिन और प्रोफेसर घर पर ही थे, बट फिर प्रोफेसर ने बर्लिन को बताया। रॉबरी वाले दिन प्रोफेसर साइकिल पर उनके पापा का पीछा करते हुए बैंक तक चले गए। रॉबरी के फेल होते ही पापा बाहर आ गए। पीछे से गार्ड्स उन्हें झुकने के लिए कह रहे थे, बट उनके पापा नहीं झुके क्योंकि वो प्रोफेसर को देख रहे थे। अपने बेटे के सामने कैसे घुटने टेक देते। बस उसी वक्त गार्ड्स ने उन्हें गोली मार दी। तो प्रोफेसर ये सारी चोरियां इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपने पापा से बात कर सके। रॉयल मिंट पर डाका डालना इसके पापा का सपना था। यहाँ राफेल को भी फैमिली ट्रेडिशन का असली मतलब समझ आया। मार्सियल ने प्रोफेसर के कहने पर पुलिस के लिए जाल बिछाया ताकि पुलिस गोल्ड को ट्रैक करने में बिजी रहे। एंजल उसकी टीम को लेकर प्रोफेसर के बिछाए फेक गोल्ड ट्रेल के पीछे चला गया। तमायो को ऊपर से खबर मिली कि यूरोपियन बैंक ने स्पेन को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, मतलब इन्हें जल्द से जल्द गोल्ड रिकवर करना होगा। आर्मी जनरल के उकसाने के बाद टमायो गुस्से में अंदर जाकर प्रोफेसर को कूटने लग गया। फिर प्रोफेसर ने टमायो को बताया कि वो चाहे उसकी जान निकाल दे, कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रोफेसर को गोल्ड की लोकेशन नहीं पता और ना ही बैंक में कैद किसी भी टीम मेंबर को इसकी कोई खबर है। प्रोफेसर पागल नहीं जो इतने इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ खुद चलकर बैंक में आ जाए। गोल्ड तो बाहर आराम से घूम रहा है,
जब तक टमायो प्रोफेसर से डील नहीं कर लेता गोल्ड वापस नहीं आने वाला। प्रोफेसर ने इसे समझाया कि इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल वॉर में इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं, या तो दोनों साथ जीतेंगे या तो साथ हारेंगे। अगर हार गए तो इनके साथ पूरा स्पेन भी हार जाएगा। टमायो के पास देश को बचाकर हीरो बनने का बस एक ही ऑप्शन है कि वो प्रोफेसर की डील मानकर उसके साथ मिलकर काम करे। टमायो चारों खाने चित होकर वहां से चला गया। टमायो के जाने के बाद लिस्बन ने प्रोफेसर को बताया कि वो खुद से झूठ बोलना छोड़ दे। प्रोफेसर ये बड़ी बड़ी चोरियां अपने पापा की याद में या अपने भाई की याद में नहीं कर रहा, बल्कि खुद के लिए कर रहा है। प्रोफेसर क्लार्क केंट का कॉस्ट्यूम पहना सुपरमैन है। अच्छा होगा वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके ये बैक सीट नर्ड का मास्क हटा दे। ये सुनते ही प्रोफेसर इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने सीधा लिस्बन को शादी के लिए प्रपोज कर लिया और भाभी जी मान भी गई। टमायो को छोड़कर ये सीन देखने वाली बाकी सारी ऑडियंस खुश थी। सियारा की गैंग ने लैंड रजिस्ट्री जाकर सबसे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को बंदी बना लिया। इसने अपने एक्सपीरियंस को यूज करके हाल ही में फुल कैश पेमेंट देकर खरीदे कुछ प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना ली। मार्शियल टॉम थंब प्लान को फॉलो करते हुए एंजल की टीम को समंदर के बीच ले गया। स्टॉर्म वाटर टैंक से मिले प्लांटेड सबूत भी इसी ओर इशारा कर रहे थे कि प्रोफेसर की टीम ने शायद सारा सोना समंदर की तह में छुपा दिया। ये पता चलते ही टमायो ने नेवी को कांटेक्ट करके सोना ढूंढने के काम पर लगा दिया। उसी वक्त प्रोफेसर के हैकर्स ने एक और वीडियो रिलीज किया जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्रोफेसर की गैंग ने सोने को पिघलाकर ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बैंक से बाहर निकाल दिया। अब इसमें कोई शक नहीं था कि स्पेन का सारा गोल्ड रिजर्व बैंक से चोरी हो गया। इस वीडियो के वायरल होते ही स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगा। कुछ देर बाद मीडिया को टिप मिली कि नेवी समंदर में उसी सोने को ढूंढ रही है। ये न्यूज बाहर आते ही स्पेन की इकोनॉमी 10 गुना तेजी से गिरने लगी। सोने पर सुहागा, यानी टमायो के पास प्रोफेसर से निगोशिएशन करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। उधर बैंक में रॉबर्स को डराने के लिए कर्नल की टीम फेक फायरिंग कर रहे थे, बट पलेर्मो ने सबको दिलासा दिया कि वो अब तक जिंदा है, इसका मतलब इनका प्लान काम कर रहा है। सबको पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। इधर सारे समझ गए कि पलेर्मो ऐसा कुछ जानता है जिसके बारे में बाकी किसी को नहीं पता। सियारा की टीम ने लोकेशन छानते हुए फाइनली इस घर को ढूंढ लिया, बट यहां लगे सिक्योरिटी सिस्टम ने ऑलरेडी टाटियाना को इसकी खबर दे दी थी। कुछ देर बाद ही टाटियाना और राफेल गैंग लेकर यहां पहुंच गए। टमायो प्रोफेसर के साथ डील करने के लिए राजी हो गया, बट अगर प्रोफेसर ने चालाकी दिखाई तो वो उसकी सारी टीम को मार देगा। प्रोफेसर ने यहां इसे फिर से याद दिलाया कि इस गेम में या तो ये दोनों जीतेंगे या दोनों हारेंगे, कोई एक विनर नहीं निकलने वाला। फिर टमायो ने प्रोफेसर के कहने के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और सबको बताया कि इन्होंने गोल्ड ढूंढ लिया जो किसी भी वक्त वापस बैंक में आता होगा। टमायो के लाइव जाते ही गोल्ड से भरे ट्रक बैंक के अंदर आ गए। ये देखकर लिस्बन भी हैरान थी। इसके बारे में तो लिस्बन को भी कोई आइडिया नहीं था। प्रोफेसर ने लिस्बन को बताया कि ये इनके प्लान की फाइनल कड़ी है। प्रोफेसर बेड में चाहे कितनी भी कडलिंग कर ले, लिस्बन इससे सारे राज नहीं उगलवा सकती। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि पलेर्मो ने प्रोफेसर के इस फाइनल प्लान को ऑलरेडी भांप लिया था। अगर प्रोफेसर ने उसे इस फाइनल प्लान के बारे में नहीं बताया तो वो हाइस्ट को यहीं छोड़ देगा। मजबूरन प्रोफेसर को वो प्लान बताना पड़ा। तो प्रोफेसर कभी भी बैंक ऑफ स्पेन को उनका गोल्ड वापस नहीं करने वाला था, क्योंकि गोल्ड एक इल्यूजन की तरह है। वो बैंक में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दुनिया को लगना चाहिए कि बैंक में गोल्ड है। गोल्ड की चोरी होने की खबर मिलते ही स्टॉक मार्केट गिरने लगा। गोल्ड से भरे ट्रक वापस आने पर मार्केट फिर से रिकवर होने लगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ट्रक में रखा वो गोल्ड असली है भी कि नहीं, वो तो बस एक साइकोलॉजिकल बैकअप है। यानी ट्रक में रखे हुए इंगट्स गोल्ड प्लेटेड ब्रास मेटल से बने हैं। असली गोल्ड को ब्रास प्लेटेड गोल्ड से रिप्लेस करने की टेक्निक, वही आइडिया जो बर्लिन ने वाइकिंग गोल्ड को चुराते वक्त यूज किया था। प्रोफेसर का ये इल्यूजन काम कर गया। उधर सियारा और टाटियाना के गैंग के बीच फायरिंग शुरू होने से पहले सियारा ने राफेल को प्रोफेसर की दी चिट्ठी थमा दी। फेक गोल्ड के बारे में पता चलते ही टमायो गुस्से में आग बगोला होकर प्रोफेसर से मिलने चला गया। अगर इसके 10 गिनने तक प्रोफेसर ने इन्हें गोल्ड की लोकेशन नहीं बताई तो वो उसकी सारी टीम को मार देगा। प्रोफेसर ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये गेम वो अकेला नहीं जीत सकता। टमायो के पास हीरो बनने का चांस है। इसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि बैंक में असली गोल्ड हो या नकली कोई फर्क नहीं पड़ता। टमायो इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा करके हीरो बन जाएगा और गोल्ड वाले सीक्रेट स्पेन की गवर्नमेंट संभाल लेगी। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। बट ना, टमायो ने 10 की गिनती पूरी करके गोलियां चला दी। टमायो ने बाहर आकर मीडिया को बताया कि हॉस्टेजेस को छुड़ाने वाली आखिरी लड़ाई में सारे रॉबर्स मारे गए और जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता स्पेन की गवर्नमेंट डेनवर को प्रोटेक्शन में रखेगी। टमायो की टीम ने बैंक से बॉडी बैग्स निकालकर एम्बुलेंस में डाल दिए।
टीवी पर यह देखकर डेनवर पूरी तरह से टूट गया था। बट विटनेस प्रोटेक्शन एग्रीमेंट को साइन करते वक्त डेनवर ने देखा कि उसके अंदर ओरिगामी बर्ड रखा था। यह देखकर डेनवर समझ गया कि यह भी प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा है, यानी प्रोफेसर के पोकर गेम का आखिरी पत्ता और कोई नहीं बल्कि तमायो था। इसने एकदम आखिरी मोमेंट पर उसके फाइनल दुश्मन को भी अपने साइड कर लिया। इस हाइस्ट का असली हॉस्टेज तो 90 टन गोल्ड था। जब तक गोल्ड इनके पास है सब सुरक्षित रहेंगे। टमायो सबको मरा हुआ घोषित करके नेशनल हीरो बन गया। डीप डाउन इसे भी बैंक में रख के फेक सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो अब स्पेन की गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। एक एक करके प्रोफेसर के सारी टीम मेंबर्स बॉडी बैग से बाहर आ गए और अपनी आजादी देखकर खुश हो गए। प्रोफेसर के लिखे नोट को पढ़ते ही राफेल को भी इसका फैमिली ट्रेडिशन याद आ गया। प्रोफेसर ने यह चोरी बर्लिन के लिए की थी। राफेल ऑलरेडी बर्लिन की बीवी चुरा चुका था, उसे बर्लिन की लीगेसी नहीं चुरानी। यानी राफेल भी अब प्रोफेसर की गैंग में शामिल हो गया। इसे भी बाकी मेंबर्स की तरह 90 टन गोल्ड से बराबर का हिस्सा मिलेगा। 24 घंटे बाद आर्मी ने प्रोफेसर की गैंग को एक जगह बुलाकर सबको नई आइडेंटिटीज दे दी। डेनवर ने प्रोफेसर से माफी मांग ली कि उसने ऑलमोस्ट सारे प्लान की बैंड बजा दी थी, बट फिलहाल वो सब मायने नहीं रखता। प्रोफेसर का परफेक्ट प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया, बस इसकी जीत को सेलिब्रेट करने 2 मेंबर्स कम हैं। अब सारे ही मैचेस नॉट आउट नहीं जीत सकते ना। कुछ देर बाद यहाँ पर सियारा आ गई। इसे भी गवर्नमेंट से नई आइडेंटिटी मिली। जाने से पहले प्रोफेसर ने सियारा से गोल्ड का पता पूछा। सारा सोना सही सलामत पोर्टुगल पहुंच चुका था। फिर ये सब हेलीकॉप्टर में बैठकर खुशी खुशी वहां से चले गए। आज के बाद इनमें से किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं। हैप्पी एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।